हाउ आर यू। तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में हम लोग लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग बात किए थे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके आधार पे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात किए थे आयनिक क्रिस्टल, सेकेंड बात किए थे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, थर्ड बात किए थे आपके मेटालिक क्रिस्टल और फोर्थ बात किए थे हम लोग कोवलेंट क्रिस्टल। इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की भी हम लोग बात किए हुए थे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो हमारे पास हेडिंग रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कहते हैं जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर मैंने ले लिया है, इस स्क्वायर के फेस पर सेंटर पर एक एटम मौजूद है और इसके कॉर्नर पर भी एटम आपके सारे के सारे मौजूद हैं, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में आपके कहे जाते हैं कि जिस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है उस एटम के नजदीक कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो हमारी ये सेंटर एटम की मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर एटम से नजदीक कितने और एटम मौजूद है हमारे पास, एक एटम यहाँ पर है, दूसरे एटम यहाँ पर है, तीसरे यहाँ पर है, चौथे यहाँ पर है। कितने एटम टोटल मौजूद है आपके पास? 4। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द नंबर ऑफ नियरनेस्ट एटम प्रेजेंट, द नंबर ऑफ नियरनेस्ट एटम विथ अदर एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि किसी एक एटम के नजदीक कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विथ other atom present in a crystal called coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है? किसी एक एटम के नजदीक कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं। यहाँ पे याद रखना मिनिमम डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एटम है, इसके मिनिमम डिस्टेंस पर ये एटम मौजूद है, इसके मिनिमम डिस्टेंस पर ये एटम मौजूद है, इसके मिनिमम डिस्टेंस पर ये वाला एटम मौजूद है और इसके मिनिमम डिस्टेंस पर ये वाला एटम मौजूद है। तो किसी एक एटम के नजदीक जितने भी नंबर ऑफ एटम क्रिस्टल के अंदर में पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विथ अदर एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। अगर मैं बीसीसी की मैं बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8 और एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 12। ये सारी चीज अभी बस देखो आप कि एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है, एफसीसी कितने होते हैं? 12 होते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक एटम, एक एटम, एक एटम, एक एटम, जितने भी कॉर्नर है सारी जगह पर आपके क्या होंगे? एटम मौजूद होंगे। तो इस नंबर कितना हो जाता है? 6। कैसे देखें हम लोग? इस एटम का देखो, ये कॉर्नर पे एक नियरनेस्ट एटम दिख रहा है, आपको मैं बताया था यहाँ पर ये कोई भी गैपिंग नहीं दिखता। तो ये एटम का यहाँ पर एक एटम नियरनेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है आपके, यहाँ से ये वाला मिल रहा है, ये 2 हो गए और यहाँ से देखो ये तीसरा हो जाएगा, यहाँ से एक ऊपर वाली यूनिट सेल में चौथे हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 5, वहां एक यहाँ पर हो जाएगा आपका 6ठा। तो यहाँ पर देखो कोई एक एटम अपने से 6 एटम के साथ घिरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल रहे हैं? 6 बोल रहे हैं। उसी तरीके से बीसीसी का यहाँ पर 8 हो जाता है, उसी तरीके से एफसीसी का कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन हम लोग आगे भी बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। एफसीसी का यहाँ पर 12 हो जाता है। कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आगे भी देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरनेस्ट एटम विद अदर एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें कि एचसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है और एफसीसी का कितना होता है? 12 होता है। इसके बाद हमारे पास अनदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है आपके पास
यहां पर मैं आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, बस आप यहां से डायग्राम को आप अच्छे से देखना, आपके सारे रिकॉल हो जाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स की बात करें। आपको पता है कि कोई भी सॉलिड जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और हेल्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो सॉलिड होते हैं उसके पास मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं कि सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। अब देखो एटम्स की क्लोजली पैकिंग की बात करें तो वहां पर हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। वो एजम्पशन आपके क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग। एजम्पशन बस इतना ही होता है आपके पास, जो किसी भी क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होता है, इस लैटिस पॉइंट को हम लोग यहां पर एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस ऑक्यूपाई करते थे। एजम्पशन में बस इतना लिया जाता है कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं इसको हम लोग स्फीयर के रूप में कंसीडर करेंगे। पहले भी हम लोग इसके बारे में कंसीडर कर चुके हैं, बस आप एजम्पशन में ये ध्यान रखना कि जो हम लोग एजम्पशन लिए हुए हैं उसमें क्रिस्टल के अंदर में जो लैटिस पॉइंट होगा उसमें जो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस होते हैं वो सारे को हम लोग किस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, स्फीयर के फॉर्म में एज्यूम करने वाले हैं। अब इसको 3 फॉर्म में क्लोजली पैक करवाया जाता है, क्लोजली पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां से क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशनल। आपको पता है कि 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक ही एक्सिस हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस रिक्वायरमेंट होता है। अगर मैं क्लोजली पैक्ड इन 1 डायमेंशनल की बात करूं तो सिर्फ एक ही टाइप के अरेंजमेंट होते हैं एटम्स का जो आपके 1 डायमेंशनल में काम आते हैं। जैसे कि एक अरेंजमेंट मैं लेता हूं कुछ इस टाइप का, जैसे कि मान लो एक एटम है, इसके सटे हुए एक और एटम हो जाएंगे, इसके सटे हुए एक और एटम हो गए, इसके सटे हुए एक और एटम हो गए, इसके सटे हुए एक और एटम हो गए। तो इस टाइप के अरेंजमेंट अगर कहीं भी एटम का दिखता है आपका तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। सिर्फ एक ही एक्सिस पर काम करेगा ये चीज, सिर्फ बस आप डायग्राम देखते चलना बस। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से ओनली वन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का सिर्फ कितना अरेंजमेंट मिलेगा आपको, एक ही अरेंजमेंट आपको मिलेंगे जो इस टाइप के आपको दिख रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एटम का सेंटर है, अगर कोई भी 2 सेंटर को आप मिलाओ, कोई भी 2 सेंटर को मिलाओ तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस स्फीयर का रेडियस r, इस स्फीयर का रेडियस r, दोनों का मिनिमम डिस्टेंस आपको कितना मिल जा रहा है यहां से 2r। कितना मिल जा रहा है 2r। तो जब भी हम लोग क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशनल की बात करेंगे तो दो स्फीयर या फिर 2 एटम्स का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 2r। और तीसरी बात यहां पर है कि आप कोई भी एक एटम को कंसीडर कर लो। मान लो मैंने ये एटम को कंसीडर कर लिया, ये एटम को कंसीडर किए हम लोग। अब देखो ये जो एटम है अपने साथ 2 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक एटम यहां पर, एक एटम यहां पर। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर में बात किया, उसमें क्या बात किया हम लोग, कोई भी एक एटम के नजदीक कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब यहां पर देखो मैंने इस एटम को देखा तो ये एटम को लिए, तो इसके साथ साथ नजदीक डिस्टेंस पे कौन कौन एटम मौजूद है, एक तो ये वाला एटम है, एक तो ये वाला एटम है। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके 2। कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 ही एटम इसको सराउंड कर रहे हैं ना। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो हम कह सकते हैं यहां से, अब देखो जब भी 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करोगे तो उसमें हर एक एटम अपने साथ 2 एटम के साथ जुड़ा रहेगा। चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, किसी को भी ले लो, अपने साथ 2 एटम के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट में, इस टाइप की क्लोज पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ईच एटम या फिर ईच स्फीयर दे सकते हो आप, ईच एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 एटम्स, हेंस इट कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। तो जब भी हम लोग क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ सिंगल अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का आपको दिखता है, जिसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाते हैं 2 स्फीयर के बीच में 2r। कितने हो जाते हैं 2r। कैसे निकाले,
इस स्फीयर का रेडियस r, अब इस स्फीयर का रेडियस r, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस सेंटर से लेकर कितना होगा आपके 2r होंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने दोनों सेंटर को मिलाया तो एक लीनियर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा होगा। इन दोनों सेंटर को मिलाओ तो आपको क्या मिल रहा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। इसलिए हम लोग, आपको पता है कि वन डायमेंशन हमें क्या मिलते हैं, लीनियर फॉर्म में मिलते हैं। तो देखो जब भी यहाँ पे हम लोग दो एटम को कंसीडर, एक एटम को कंसीडर करो तो एक एटम अपने साथ दो एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके होते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। क्लोज पैक्ड ऑफ एटम इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल हम लोग क्लोज पैक देखते हैं। अब इसमें दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। पहला अरेंजमेंट ध्यान से देखना, मैं एक अरेंजमेंट लेता हूं कुछ इस टाइप का, जिसमें कि एटम ये अभी किस टाइप का अरेंजमेंट शो कर रहा है, ये अभी शो कर रहा है वन डायमेंशनल। कैसा शो कर रहा है, वन डायमेंशनल। देखो अगर मैं बोल रहा हूं ये एक्स एक्सिस है, क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस, तो अगर ये टू डायमेंशनल बनाना हो तो इसमें हम लोग वाई एक्सिस को भी लगाएंगे, यानी कि अरेंजमेंट जो ऐसा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी अरेंजमेंट होंगे आपके पास। तो ये पेज आपको पता है टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है यहाँ से, जिसमें कि एक अरेंजमेंट किधर से आपके, एक इधर से अरेंजमेंट जाएगा, दूसरा अरेंजमेंट इसके इधर से जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने वन डायमेंशन पे ये वाला अरेंजमेंट को शो किया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको टू डायमेंशनल बनाना चाहूँ तो टू डायमेंशनल में हम क्या कर सकते हैं, इसी के आइडेंटिकल अगर मैं इसके ऊपर एटम को सजाना शुरू करूँ कुछ इस टाइप का, तो डायग्राम इधर उधर हो सकता है, आप समझना मेरी भावनाओं को। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये देखो ये वन डायमेंशनल पर अरेंजमेंट है और ऊपर से मैंने अरेंजमेंट शुरू किया तो कैसा डायमेंशनल हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। तो हम लोग यहां से एक पॉइंट तो लिख सकते हैं, पहला अरेंजमेंट टू डायमेंशनल में एडजेसेंट लेयर या फिर एडजेसेंट रो just lies over the first row। अगर मैं इसको फर्स्ट रो बोल रहा हूं तो इसके ऊपर इसी के आइडेंटिकल रो को मैंने रखा है। देखो यहां से ये जो रो दिख रहा है वन डायमेंशन में, इसी की जैसे मैंने आइडेंटिकल रो को ऊपर भी रखा है। अब जरा यहां पे देखो, आप यहां से किसी भी एक एटम को कंसीडर करो, मैंने मान लो इस एटम को कंसीडर कर लिया। अब देखो ये एटम मैंने कंसीडर किया है तो इसके अटैच हुए कितने भी एटम हैं, यहाँ पर देखो एक एटम यहाँ पर है, दूसरे एटम यहाँ पर है, तीसरे एटम यहाँ पर है, चौथे एटम यहाँ पर है। तो एक जो हम डार्क जो लिए हुए हैं इससे अटैच कितने एटम है या फिर नियरली एटम कितने हैं आपके, 4 हैं, 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक पॉइंट, ईच स्फीयर इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 4 other sphere, hence its coordination number is equal to 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले हम लोग, आप कोई भी इस अरेंजमेंट में कोई भी एक एटम वो ले लो, वो एटम अपने साथ 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके, 4 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना, जो एटम ये अटैच्ड है, अगर मैं इसके सेंटर को मिला दूं, इसके अगर मैं सेंटर को मिला दूं, सारे एक दूसरे के सेंटर को मैं एक दूसरे से मिला दूं कुछ इस टाइप से, तो आपको किस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा होगा, एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा होगा। तो जितने भी आपके एटम्स अटैच्ड हैं, अगर इनके सारे सेंटर को अगर मैं मिला देता हूं इस टाइप के अरेंजमेंट में, तो हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। तो यहां से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ सेंटर ऑफ एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर then a square close packing are produced। मैं फिर से एक मतलब रिकॉल कर देता हूं, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन टू डायमेंशनल में हम लोग यहां से देखो, ये जो रो लिया मैंने नीचे वाला रो, अभी ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसको टू डायमेंशनल बनाने के लिए इसी के जैसा आइडेंटिकल मैंने ऊपर भी ले लिया है। अब देखो एक एक्स एक्सिस इधर से जा रहा है, वाई एक्सिस इधर से जा रहा है, तो अब ये कैसा अरेंजमेंट हो गया, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया।
यहां से लिखा हुआ एडजेसेंट रो जस्ट लाइज ओवर द फर्स्ट रो। जो ये रो दिख रहा है इसी के जैसा आइडेंटिकल रो इसके ऊपर रखा गया है, इसी के जैसा आइडेंटिकल रखा गया है। अब इसमें जो हमने कोई भी एक स्फीयर को कंसीडर किया वो अपने साथ 4 अलग अलग एटम के साथ जुड़े, 4 उसी टाइप के एटम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 4 एटम से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल दिए, 4 बोल दिए। अगर ये चारों एटम्स के सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब जरा देखो, अगर मैं इस रो को ए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं, तो इसी के आइडेंटिकल ऊपर वाले रो है ना, तो इसको भी हमें क्या बोलना पड़ेगा, ए बोलना पड़ेगा। इसी का आइडेंटिकल ऊपर वाले रो है तो इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, ए बोलना पड़ेगा। तो आपको इतना सारे बात याद नहीं रखनी है, बस आपको क्या याद रखनी है कि अगर 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में इन टू डायमेंशनल ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ एटम्स produce a square close पैकिंग। तो आपको बस इतना याद रखनी है कि जब 2 डायमेंशनल में हम लोग ए टाइप का अरेंजमेंट करते हैं, देखो ये ए मैंने क्यों दिया, मैंने ए नाम ऐसे ही दे दिया इसको। अब इसी के जैसा आइडेंटिकल थे तो मैंने इसको भी ए बोल दिया, इसी के जैसे आइडेंटिकल ऊपर भी थे इसको भी मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो 2 डायमेंशनल में अगर ए टाइप्स का अरेंजमेंट एटम से करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल जाते हैं। तो 2 डायमेंशनल में एक अरेंजमेंट तो कुछ इस टाइप का हो गया। अब एक और अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं इसी में, आप इसको याद रखना ये वाला पॉइंट्स को। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाले को, एक अरेंजमेंट कुछ इस टाइप के हो गए। एक दूसरा अरेंजमेंट मैं लेता हूं, ये हमारे पास कोई एक एटम है, ये एटम हो गए, ये अभी किस फॉर्म में है, 1 डायमेंशनल में अरेंजमेंट इसका शो कर रहा है। अब देखो इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट लेयर, क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट लेयर। अब देखो इसकी ये तो अभी 1 डायमेंशनल है, इसको मैं 2 डायमेंशनल बनाना चाहता हूं। अब 2 डायमेंशनल में जो एटम्स होंगे वो कुछ मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा कि 2 एटम के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है इसको पूरी तरीके से कवर करे, कुछ इस टाइप का। अब ये देखो 2 एटम के बीच में जो गैप था इसको मैंने पूरी तरीके से कवर कर दिया। जो डिस्पर्सन बन रहा है उस डिस्पर्सन को सेकेंड लेयर कवर करने वाला है। यहां से ये वाला डिस्पर्सन बन रहा है इसको भी कुछ इस टाइप से कवर करेगा, कुछ इस टाइप से। अब इसी के जैसा आइडेंटिकल मैं ऊपर ले रहा हूं, अब देखो यहां से अगर मैं इस लेयर को फर्स्ट लेयर बोल रहा हूं तो सेकंड लेयर ये वाला हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो 2 डायमेंशन में एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है कि जो दो एटम्स के बीच में जो डिस्पर्सन बनता है यानी गैप बनता है, सेकंड लेयर को हम उसके ऊपर रखते हैं ताकि ये जो गैप दिख रहा है ये गैप आपको ना दिखे, मतलब गैप पूरी तरीके से कवर हो जाए। पूरी तरीके से अभी कवर नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ऊपर से जब 2 डायमेंशन अरेंजमेंट कर रहा हूं तो 2 ये डिस्पर्सन बना है, इस डिस्पर्सन को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से सेकेंड लेयर आर सीटेड the dispersion of 2 sphere dispersion between 2 sphere in first row या फिर फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर में 2 एटम्स के बीच में जो डिस्पर्सन दिख रहे थे ये वाला डिस्पर्सन, सेकेंड लेयर तो मैं कुछ इस तरीके से सेट कर रहा हूं कि डिस्पर्सन को ऊपर से कवर कर ले। अब देखो यहां से कोई भी एक एटम को सिलेक्ट करो, जैसे कि मैं मान लो ये एटम को सिलेक्ट किया। अब ये एटम अपने साथ कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में बात किए हैं। यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, ईच स्पेयर is directly attached with 6 sphere
हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। कैसे मिला 6? कोई भी इस टाइप के अरेंजमेंट में, ये अरेंजमेंट में क्या है, सेकेंड लेयर को हम लोग कुछ इस तरीके से फर्स्ट लेयर में रखे हुए हैं कि ये जो डिस्पर्सन बन रहा है, डिस्पर्सन को क्या करेगा, कवर कर लेगा। तब जाकर कि मैं इसमें कोई एक एटम को सिलेक्ट किया। अब ये जो एटम है अपने साथ 6 एटम से जुड़ा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये जो एटम है इनके अगर मैं सेंटर को मिला दूं, सेंटर को मिला दूं, अगर मैं इनके सेंटर को मिला दूं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर पे कवर किए हुए जो एटम थे, अगर उनके सेंटर को मैं मिला दूं तो सेंटर को मिलाने के बाद एक हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। यहां से लिख सकते हैं दिस सेंटर ऑफ एटम आर ज्वाइंट टुगेदर to produce hexagonal like structure, hexagonal like structure, hence called hexagonal close pattern, hexagonal close pattern। अब देखो अगर मैं ये जो नीचे वाला लेयर दिख रहा है इसको अगर मैं ए बोल रहा हूं तो क्या ये आइडेंटिकल है इसके ऊपर वाले लेयर? नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको मैं बोल दूंगा बी। अब इसी के आइडेंटिकल इसके थर्ड वाले लेयर है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ए के बाद बी आया, फिर ए आया, फिर बी आएगा, फिर ए आया, फिर बी आएगा, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं 2 डायमेंशनल में अगर ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखनी है, इन 2 डायमेंशनल ए बी टाइप अरेंजमेंट प्रोड्यूस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये वाला पॉइंट को आपको याद रखना है कि 2 डायमेंशनल में अगर हम लोग ए टाइप का अरेंजमेंट शो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलता है। और अगर 2 डायमेंशनल में हम लोग ए बी टाइप का अरेंजमेंट शो करते हैं तो क्या मिलता है, हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलता है। 2 टाइप के अरेंजमेंट हम लोग बात किए। पहले वाले अरेंजमेंट में हम लोग देखे थे कि जो एक फर्स्ट लेयर था इसी के जैसा जो सेकेंड लेयर होंगे वो इसके ठीक ऊपर रहेगा, और सेकेंड वाले केस में हम लोग क्या देखे, जो सेकेंड लेयर होगा वो फर्स्ट लेयर में कुछ इस तरीके से मौजूद रहेंगे कि 2 एटम के बीच में जो डिस्पर्सन बन रहा था उस डिस्पर्सन को हम लोग पूरी तरीके से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। अब यहाँ पर कोई भी एक एटम्स को देखो, वो एटम अपने साथ 6 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जो एटम्स है अगर इनके मैं सेंटर को मिला दूं एक दूसरे से तो हमारे पास एक हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो ये थे क्लोज पैक्ड इन एटम, क्लोज पैक्ड ऑफ एटम इन 2 डायमेंशनल। अब हम लोग देखेंगे, क्लोज पैकेटेड है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी 2 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहले जो 2 डायमेंशनल में हम लोग 2 टाइप के क्लोज पैकिंग पढ़े, पहला पढ़े स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में और सेकंड पढ़े हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रूप में। 3 डायमेंशनल में हम लोग ये दोनों टाइप का इस्तेमाल करेंगे। पहला हम लोग लेते हैं यूजिंग स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। इसमें हम लोग 2 टाइप के अरेंजमेंट देखते हैं। देखो कैसे होगा अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एटम्स का अरेंजमेंट कर रहा हूं। ये अभी क्या है, 1 डायमेंशनल है, इसको मैं 2D बना रहा हूं। इसके ऊपर वाले एटम को कुछ मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। अब देखो ये कुछ इस टाइप का मौजूद है, एक एटम कुछ इस रो से और इसके पीछे वाले ऐसे,
एक एटम ऐसे 1 2 3 और इसके पीछे एटम है 1 2 3, वो ऐसा दिख रहा है आपको। अब ये कैसा है? 2 डायमेंशनल। अब इसको मैं 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करूंगा, कैसे देखो। अब ये देखो, ये 3 डायमेंशनल में हो गए, ये 1 डायमेंशनल हो गए, इसके पीछे वाले हो गए 2 डायमेंशनल, अब इसके उसके भी पीछे वाले हो गए 3 डायमेंशनल। आप यूं कह सकते हो कि मान लो ये हमारे पास पेज है, अभी क्या है, ये 2 डायमेंशनल पर है, एक एक्सिस इधर से जा रहे हैं, दूसरे एक्सिस इधर से जा रहे हैं, तो ये 2 डायमेंशनल पर है। अगर इसी के जैसा पेज में इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर रखता चला जाऊं तो एक एक्सिस इधर, दूसरा एक्सिस ऐसा, तीसरा एक्सिस ऊपर, तो 3 डायमेंशनल हो गए। कुछ इसी टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये फर्स्ट एक्सिस, इसके पीछे वाले हो गए सेकंड, अब इसके ऊपर वाले हो गए थर्ड। ये हो गया आपके पास फर्स्ट लेयर, ये हो गया फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर को मैं कुछ इस टाइप का अरेंज करूंगा कि ये जो दिख रहा है इसी के आइडेंटिकल होना चाहिए। तो आइडेंटिकल कैसे दिखेगा देखो, ये 1 डायमेंशनल पर हो गया। अब इसके पीछे वाले एटम, अब इसके पीछे वाले एटम, इस टाइप का होगा अरेंजमेंट। अब देखो यहां से, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये ब्लू वाले आपकी क्या हो गए, सेकंड लेयर। अब देखो जो फर्स्ट लेयर है इसी का आइडेंटिकल लेयर में इसके ऊपर में रखा हूं, ठीक है ना। अब देखो यहां से, अगर मैं इन ऊपर वाले 4 एटम को मैं मिलाता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम और ये 4 एटम हो गए। ये चारों एटम को मैं मिला दिया कुछ इस टाइप से, ये क्या बन गए, स्क्वायर मिल गए। अब एक और 4 एटम मैं लेता हूं जो नीचे वाले का है, इन चारों को मैं मिला दिया इस टाइप से। अब सबके मैं कॉर्नर को मिला देता हूं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको मैं इससे मिला दिया। तो हमें कैसा एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें कि आपकी ये वाला जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का ओरिजिन हो रहा होगा। देखो कैसे, ये क्यूब मिल गया, जिसमें हर एक एटम इसके कॉर्नर पर मौजूद है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब देखो, अगर एटम्स क्यूब में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां पर जो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये क्या मिल रहा होगा आपको, एससीसी मिल रहा होगा या फिर प्रिमिटिव मिल रहा होगा। अब एक बात जरा गौर करो, जब मैं एससीसी आपको पढ़ा रहा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग बात किए थे, तो वो कहां से आया था, वो यहीं से आया था, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लेयर ए है तो इसी के जैसा आइडेंटिकल लेयर है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो आप कह सकते हो इन 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप अरेंजमेंट, टाइप अरेंजमेंट ऑफ एटम, arrangement of atoms produce simple और primitive cubic unit cell, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं। तो एक तो अरेंजमेंट ये हो गया। इसको मैं फिर से रिकॉल करता हूं, मैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, इसमें हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर को यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर क्लोज पैकिंग को मैं यूज कर रहा हूं।
अब इसमें देखो एक लेयर मैंने कुछ इस टाइप से रखा, ये अभी फर्स्ट लेयर मैंने रखा तो 1 डायमेंशनल, इसके पीछे वाले आइटम दिए तो 2 डायमेंशनल, और इसके भी पीछे वाले दे दिए तो 3 डायमेंशनल। अब इसी के जैसा आइडेंटिकल लेयर इसके ठीक ऊपर मैंने रखा है, इस एटम के ऊपर इसको, इसके पीछे वाले आइटम इसको, उसके पीछे वाले आइटम इसको, ठीक है ना। और जब इन 4 एटम के सेंटर को अगर मैं मिला दिया और नीचे वाले एटम्स के सेंटर को अगर मैं मिला दिया और उन सारे कॉर्नर्स को अगर मैं मैच कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मिल जाते हैं आपके पास, जो इस टाइप का आपको दिखेगा, जिसमें कि एटम्स का अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, कॉर्नर पर है। तो आप कह सकते हो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर ए टाइप्स का अरेंजमेंट एटम का शो कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। तो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमें कहां से आया था, 3 डायमेंशनल के अरेंजमेंट के फर्स्ट पॉइंट से हमें आए हुए थे। ये तो हो गया आपके फर्स्ट तरीका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस्तेमाल करके। अब एक और तरीका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस्तेमाल करके, वो सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशनल बनाते हैं कुछ इस टाइप का। ये हो गया आपके पास 1 डायमेंशनल। इसके पीछे वाले आइटम ऐसे, ये पीछे वाले आइटम मैं आगे नहीं ले रहा हूं, इसके पीछे वाले आइटम इस टाइप का, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट लेयर, जिसको मैंने क्या नाम दिया, P। अब देखो सेकेंड लेयर को मैं कुछ इस तरीके से सीट करूंगा, ये जो 2 एटम के बीच में जो स्पेस बन रहा है आपको, ये स्पेस को पूरी तरीके से कवर करे। इसके पीछे वाले आइटम ऐसे और इसके पीछे वाले आइटम ऐसे, कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी, क्योंकि एक दूसरे से ये आइडेंटिकल नहीं है। अब इसी के जैसा आइडेंटिकल जो ए के जैसा है, इसके ठीक ऊपर मैं फिट करने वाला हूं, इसके ऊपर में इसको, इसके डिस्पर्सन को कवर करेगा, खिचड़ी बन जाएगा यहां पर, देख लेना। इसके ऊपर में इसको, इसके डिस्पर्सन को मैंने कवर किया, इसके भी डिस्पर्सन को मैंने कवर किया, इसके भी डिस्पर्सन को मैंने कवर किया। यहां पर एक और आइटम ले लो, इसके पीछे वाले आइटम ऐसे, इसके पीछे वाले आइटम ऐसे। अब देखो यहां से ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपके ए, फिर बी आ जाएंगे इसके बाद। अब देखो यहां पर आप कोई भी एक आइटम, 4 आइटम कंसीडर करो, मैंने ऊपर वाले 4 को ले लिया। अब चारों आइटम को मैंने सेंटर को मिला दिया, क्या मिल गया आपके पास, स्क्वायर मिल गया। स्क्वायर मिल गया, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। नीचे वाले मैंने 4 आइटम को ले लिया और चारों के सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या मिल गया आपको, स्क्वायर मिल गया। अब इसके कॉर्नर को मैं इससे जोड़ दूंगा, इसके कॉर्नर को इससे जोड़ दूंगा, इसके कॉर्नर को इससे जोड़ दूंगा, इसके कॉर्नर को इससे जोड़ दूंगा। अब देखो 4 एटम आपके कॉर्नर पे मौजूद है और यहां पर देखो ये बीच में एक बॉडी के सेंटर पर भी एटम मौजूद है, कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। मान लो ये हमारे पास क्यूब है जो बने हैं, मैं इस बार कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट कर रहा हूं, जो दिख रहा होगा यहाँ पर कि 2 कॉर्नर पे आइटम है, यहाँ पर ये तीसरे कॉर्नर पे आइटम है, चौथे कॉर्नर पे है, ये 5वें हैं, ये 6ठे हैं, ये 7वें, ये हो गया 8वें, और इसके बीच में बॉडी के सेंटर पर भी आइटम। मैं इसको ब्लू कलर से डिनोट कर दूंगा, अच्छा ब्लैक ही ठीक है, बॉडी के सेंटर पर जो आइटम है यहाँ पर। अब देखो अगर एटम्स कॉर्नर में हो, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पर हो, तो किस टाइप की यूनिट सेल बनाता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। तो आप कह सकते हो कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में यूज करते हैं और उसमें अगर ए बी टाइप्स का अरेंजमेंट देते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर लाइक मिल जाएंगे। यहां से आप लोग लिख सकते हैं इन 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए बी टाइप
अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रोड्यूस BCC स्ट्रक्चर। तो जब भी 3 डायमेंशनल में हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनकर आते हैं वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? BCC लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप यहां से अच्छे से विजुअलाइज, अच्छे से देखना तो आपको यहां से क्लियर कट दिखेगा। ये वाला एटम इसके कॉर्नर पर है, ये वाला एटम इसके कॉर्नर पर है, ये वाला एटम इसके कॉर्नर पर, ये वाला एटम इसके कॉर्नर पर है। नीचे वाले में देखो, ये नीचे वाला एटम ये कॉर्नर पे, ये वाला एटम ये कॉर्नर पे, इसके सेंटर ये कॉर्नर पे, और यहाँ पर ये एटम ये वाला कॉर्नर पर है, जो इस टाइप का मैंने दिखाया है। और ये जो बीच में जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये कहाँ पर है? बॉडी के सेंटर पर। ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बनते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया हम लोग 3 डायमेंशन में एक लेयर पड़े हुए हैं। ये क्लोज पैक, स्क्वायर क्लोज पैक का इस्तेमाल करके हम लोग ये 3 डायमेंशनल पढ़े। अब सेकेंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक इस्तेमाल करके। जो 2 डायमेंशनल में 2 लेयर पढ़े थे, एक स्क्वायर पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े? हेक्सागोनल पढ़े। अब उसमें से 3 डायमेंशनल हम लोग एक तो स्क्वायर के लिए बना लिए, अब हेक्सागोनल के लिए बनाएंगे। यहां पर टॉपिक रहेगा यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब इसमें भी हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे। एक हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लेस्ड सेकेंड लेयर ओवर अ फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर में रखना है, और सेकेंड हम लोग देखेंगे प्लेस्ड थर्ड लेयर ओवर अ सेकेंड लेयर। ये हम लोग 2 चीज देखेंगे। पहले हम लोग देखने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 चीज मिलेगा हमारे पास। एक मिलेंगे प्लेस्ड सेकेंड लेयर ओवर अ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को रखना है, और सेकेंड प्लेस थर्ड लेयर ओवर अ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को रखना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर अ फर्स्ट लेयर। इसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे प्लेसिंग या प्लेस्ड सेकेंड लेयर ओवर अ फर्स्ट लेयर। अब देख रहे हैं यहां से ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा। अब देखो कैसे रखते हैं हम लोग। फर्स्ट लेयर बना रहा हूं, उसमें सबसे पहला 1 डायमेंशनल जा रहा है आपका। अब इसके पीछे एटम, अब ये सेकेंड डायमेंशनल हो गए। अब इसके भी पीछे वाले एटम ये हो गए आपके थर्ड डायमेंशनल हो गए। अब सेकेंड लेयर को मैं रख रहा हूं, सेकेंड लेयर को इस तरीके से रखूंगा कि इन दोनों के डिस्पर्सन को कवर करेगा, या जो डिस्पर्सन बन रहा है इसको कवर करे। कवर कर लिया एक, इसके भी डिस्पर्सन मैंने कवर कर दिया, इसके भी डिस्पर्सन को मैंने कवर कर दिया, इसके भी डिस्पर्सन को मैंने कवर कर दिया। ठीक है। अब इसके पीछे वाले एटम, एक एटम ये और फिर से ये। अब इसके पीछे वाले एटम देखो, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, परेशानी होता है, लेकिन आप समझ जाओगे। देख लिया आप, यहां से देखो। इसको अगर मैं बोल रहा हूं लेयर नंबर A, तो ये इसके ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? लेयर नंबर B। ठीक है। अब देखो यहां पर जो 3 एटम बने हैं, एक ब्लैक कलर वाला देखना, 1 2 और यहां पर एक 3 एटम, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। मेरा हाथ देखना, एक एटम, इसके बाद 2 एटम, और इसके पीछे यहाँ पे 3 एटम। तो 3 एटम बना, 1 2 3। इसके ऊपर एक जगह खाली है ना, कुछ इस टाइप का देख लो, 1 2 और ये ऊपर से आया 3। तो यहाँ पर एक जगह खाली है ना, यहाँ पे इसको कौन कवर कर रहा है? ये ऊपर वाले कवर कर रहे हैं। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये 3 एटम इस टाइप के हैं। ये चौथा एटम जो है ये इसको ऊपर से कवर कर रहा है, कुछ इस टाइप का। देखो यहाँ पर देखो, ब्लैक कलर वाले, एक एटम 2 एटम, इसके पीछे वाला 3 एटम जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, और जो ब्लू कलर का इसके ऊपर से कवर कर रहा है, कुछ इस टाइप का। 1 2
3, चौथा एटम किधर से कवर कर रहा है, ऊपर से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टी वॉइड। एक और चीज देखो यहां पे, यहां पर इसको कंसीडर करो, ये वाला, ये एटम, यहां पर ये वाला एटम और यहां पर ये वाला एटम, 3 एटम। और इसके ऊपर देखो, यहां पर ये ब्लू कलर वाला एटम को देखो, 1 2 और ये 3 दिख रहे होंगे आपको। अब यहां पर भी एक गैप बन रहा है कुछ इस टाइप का, 1 2 और 3 एटम, और इसके ब्लू कलर वाले एटम ऐसे। यहां पर भी एक बीच में एक गैप बन रहा है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको दिख रहा होगा तो कोई अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये जानना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां से बनता है। जब हम लोग सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर में फिट करते हैं 3 डायमेंशनल में, तब हमें क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और कैसे बनता है ये आपको ध्यान रखना है। 3 एटम है और 3 एटम के ऊपर से चौथा एटम आया हुआ है, देखो यहाँ ब्लू कलर वाला, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना, ये जो 3 एटम है ब्लैक कलर का, 1 2 3, जो पॉइंट से मैंने डिनोट किया है, ठीक है, इसके ऊपर 3 एटम ब्लू कलर का आया हुआ है, 1 2 और 1 3, तब जाके क्या मिला है आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला है यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं तो हमें 2 टाइप्स के वॉइड्स बनते हैं। यहां पे लिख सकते हैं इफ, या फिर लिख सकते हो इन 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड placed second layer over a first layer, then 2 types of voids are produced। इसमें पहला क्या होगा आपके पास, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, टी वॉइड। और सेकेंड होंगे आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, ओ वॉइड। ये इंपॉर्टेंट है आपके कि जब लोग 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं और उसमें सेकेंड लेयर को मैं फर्स्ट लेयर में रखूंगा, तब वहां पे 2 टाइप्स के वॉइड्स जनरेट होते हैं। पहला होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और सेकेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना, जब 3 ब्लैक कलर का जो एटम है, 1 2 3, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का एटम आ रहा है, तो यहाँ पे जो गैप बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। और यहाँ पे 3 ब्लैक कलर का जो एटम है, जो मैं पॉइंट से डिनोट किया हूं, उसके ऊपर 3 ब्लू कलर के एटम जो पॉइंट से डिनोट किए हुए हैं वो आ जाते हैं, तो उसके बीच में क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ये हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दिखता कैसा है। तो आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखनी है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्रा वॉइड होता क्या है बस। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे आया हुआ था, देखो ये मान लो पहला एटम ब्लैक कलर वाला, ये दूसरे एटम हो गए, और इसके पीछे वाले हो गए तीसरे एटम, कुछ इस टाइप का, 1 2 3। तो यहां पर जो गैप बना है वो क्या बना होगा आपका, ट्राइगोनल वॉइड बना होगा। अब इसके ऊपर एक ब्लू कलर का एटम आया था, कुछ इस टाइप का। अब देखो, अगर मैं इनके सेंटर को मैं मिला दूं तो यहां पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, जिसको अगर हम लोग यहां पे बोलें तो इसके बीच में जो जगह बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर वॉइड। और ये जो ब्लू कलर के एटम है, इसके भी सेंटर को अगर मैं मिलाता हूं, किसके थ्रू, एक मिलाऊंगा इस पॉइंट के थ्रू, दूसरा मिलाऊंगा इस पॉइंट के थ्रू, और तीसरा मिलाऊंगा इस पॉइंट के थ्रू। अब देखो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के आगे यहाँ पे देखो, ये पहला, ये 3 जो स्फीयर बने, इसके ऊपर मैंने चौथा स्फीयर को रखा है, 3 स्फीयर ऐसे, 1 2 3, इसके ऊपर चौथा स्फीयर को रखा है। यहाँ बीच में एक जगह बना होगा ना, इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब जरा देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज करो यहां पर कोई एक एटम आ गया इस वॉइड में,
इस वॉइड में अगर कोई एटम आ जाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो आपको मैंने बताया था कि एक एटम को जितने नंबर ऑफ एटम सराउंड करेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। अब मैं कह रहा हूं इसके वॉइड में जो बीच में जगह बना है, इस जगह को अगर मैं कोई एक एटम से कवर कर दूं तो वो 4 एटम से जुड़ जाएगा, एक ऊपर वाले एटम, नीचे 3 एटम, तो टोटल कितने एटम हो गए, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कैसा दिखेगा, देखो आपको मैंने बताया था कि 3 एटम नीचे से और 3 एटम ऊपर से कवर करेंगे तो बीच में जो जगह बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। 3 एटम कुछ इस टाइप से मैं ले रहा हूं, एक एटम, दूसरा एटम, और ये हो गया यहां से तीसरा एटम, ये 3 एटम हो गए। अब 3 एटम इसके ऊपर से कवर कर रहे हैं जो ब्लू कलर से होंगे, आप पीछे वाला डायग्राम में देख लेना। तीन एटम ये हो गए। अब देखो अगर मैं इन तीनों एटम्स के सेंटर को मैं मिला दूं तो क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर ऊपर वाले तीनों एटम्स के सेंटर को मैं मिला दूं तो यहां पर भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जो दोनों ट्रायंगल मिले हैं आपको, ये दोनों ट्रायंगल का जो वर्टिक्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर देखो वर्टिक्स जो है ऊपर वाले ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये वर्टिक्स नीचे की तरफ आ रहा है। अगर दोनों का वर्टिक्स एक दूसरे के अपोजिट मिलता है तो वहां पर एक जो जनरेट होगा वॉइड, उस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब देखो ये 3 एटम ऊपर से कवर कर रहे हैं और 3 एटम नीचे से कवर कर रहे हैं, तो यहां से मिलने के बाद इस जगह पर एक खाली जगह बचेगा, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब देखो ऑक्टाहेड्रल ये क्यों कहलाया, देखो अगर मैं इसके कॉर्नर को मैं इससे मिला देता हूं, इसके कॉर्नर को मैं इससे मिला देता हूं, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, ये वाला जो कॉर्नर है इसको मैंने ये वाला वर्टेक्स से मिला दिया और ये वाला कॉर्नर को ये वर्टेक्स से मिला दिया। अब ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऑक्टाहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जब ऑक्टाहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें जो सेंटर में जो खाली जगह बचेगा वो खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो ये दो आप याद रखना कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। हाँ एक अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, मान लो किसी क्रिस्टल में इफ देयर आर n atoms in a packing, किसी पैकिंग में अगर हमारे पास n एटम मौजूद है तो उसके पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो उसका वैल्यू होगा 2n। कितना होगा, 2n। आप याद रखना ये चीज को। और अगर उसके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो उसका वैल्यू हो जाएगा n। कितना हो जाएगा, n। जैसे कि मान लो हमारे पास HCC है, HCC का नंबर ऑफ एटम कितना होता है, HCC में नंबर ऑफ एटम 1/8 इंटू 8, वैल्यू कितना आता है, 1। अगर ये HCC में नंबर ऑफ एटम n की वैल्यू 1 है तो अगर मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 2 गुने 1 वैल्यू कितना मिल गया, 2। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो वो कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। अगर मैं BCC की बात करूं तो BCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैं पहले बात कर चुका हूं इसमें। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 2 ही बनेंगे। अगर मैं FCC की बात करता हूं तो FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये तो हम लोग यूज किए हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। सबसे पहले यूज किए थे सेकेंड लेयर को, अगर हम लोग फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं तब कैसा स्ट्रक्चर जनरेट करता है। तो जब सेकेंड लेयर को आप फर्स्ट लेयर में रखोगे तो 2 टाइप्स के वॉइड्स बनाते हैं। पहला टेट्राहेड्रल वॉइड जो ऐसा दिखेगा और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूजिंग थर्ड लेयर ओवर अ सेकेंड लेयर।
नेक्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं प्लेस्ड थर्ड लेयर ओवर अ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के ऊपर हमें थर्ड लेयर को रखनी है। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखना। अब इसमें भी हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कवरिंग ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल व्हाइट, और सेकेंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे कवरिंग ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। कवरिंग ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल व्हाइट, जितने भी टेट्राहेड्रल व्हाइट बनेंगे उसको हमें क्या करना है, कवर करना है। तो सबसे पहले देखो टेट्राहेड्रल व्हाइट हमें दिखा कैसा था। टेट्राहेड्रल व्हाइट हमें बने कैसे थे, देखो आपको मैंने बताया था कि 3 एटम कुछ इस टाइप का अरेंज होगा, एक एटम ऊपर से आएगा। अब इन तीनों को मैं मिला दिया इसके सेंटर से, तो हमें क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डेवलप किया था। अब इन तीनों एटम, चारों एटम को एक दूसरे से रखने के बाद जो बीच में जो जगह बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल व्हाइट बोलेंगे। अब उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। कैसे कवर होगा ये देखो। मान लो ये जो 3 जो एटम हैं, ये जो हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर, पहले मैं बना लेता हूं कैसे, इस टाइप का हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर है। मैं ये 3 एटम को मैं कंसीडर कर रहा हूं। ये 3 एटम जो आपके व्हाइट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ इस टाइप का। ये जो 3 एटम है कुछ इस टाइप का मैं रख रहा हूं। एक, ये 3 एटम। अभी यहां पर एक जगह बना होगा कुछ इस टाइप का, देखो एक एटम, ये 2 एटम, और ये हो गया तीसरा एटम। अभी जो यहाँ पर जो बीच में जगह बना है इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगुलर व्हाइट। अगर इस व्हाइट को ऊपर से मैं एटम कवर कर दूं तो टेट्राहेड्रल व्हाइट बन जाएगा, और नीचे से भी मैं उस व्हाइट को कवर कर दूं तब सारे टेट्राहेड्रल व्हाइट को कवर कर लेंगे हम लोग। अब देखो यहां से ये जो 3 एटम है इसको अगर हम लोग टेट्राहेड्रल व्हाइट बनाना चाहते हैं तो टेट्राहेड्रल व्हाइट कैसे बनेगा, एक एटम ऊपर से आना चाहिए। अगर एक एटम ऊपर से लेके आ रहे हो तब यहां पर जो जगह बना होगी ऊपर से जा रहा है ऐसे, इसको मैंने ऊपर से ऐसे कवर किया है, तो यहां पर जगह जो बचा होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, टेट्राहेड्रल व्हाइट बोलेंगे। अब वो जो जगह बचा, अब एक एटम को नीचे से भी मैं कवर कर रहा हूं, इसको नीचे से भी मैंने एटम्स को क्या कर दिया, वो जो व्हाइट को कवर कर दिया। देखो यहां से ये जो 3 एटम थे इस टाइप का, 1 2 3, तो यहां पर जगह बचा था, ऊपर से मैंने एटम को रखा तो टेट्राहेड्रल व्हाइट बन गया। अब इसको हमें पूरी तरीके से कवर करनी है, तो एक एटम को अगर मैं नीचे से भी लगा दूं तो यहां पर जो जगह बचा होगा उसको हम लोग पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब चूंकि हम लोग हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं तो इसको, ये जो एटम है इसको हेक्सागोनल में ट्रांसफर करूंगा, ये जो एटम है इसको मैं हेक्सागोनल में ट्रांसफर करूंगा। कैसे, देखो अच्छे से देखना पिक्चर को सिर्फ, बस ये एक एटम, ये 2 एटम, ये हो गया 3 एटम। ये एज विजुअल है जो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक जगह बचा होगा, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं हेक्सागोनल से। हेक्सागोनल से कैसे कवर होगा ये देखो, ये हो गया आपके हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर। किसी भी एक एटम को देखो, ये वाला एटम है, इसके साथ साथ 6 एटम अटैच है, ये वाला एटम के साथ 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल हो गया। अब ये जो एटम दिख रहा है ये है आपके सेंटर एटम, ठीक है। अब ये ऊपर से कवर कर, ये जो सिंगल एटम है ये बीच में मौजूद है हेक्सागोनल के, अब ये ऊपर से कवर कर रहा है, तो यहाँ पे जो जगह बचा होगा उसको क्या करेगा, कवर करेगा। कुछ इस टाइप से देखो, एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम, 3 एटम मिलाने में बीच में जगह बचा है ना, इस जगह को ऊपर हेक्सागोनल वाला सेंट्रल एटम कवर कर रहा है, ये बीच वाला।
अब ऊपर से क्या, ऊपर से जैसे कवर किया तो टेट्राहेड्रल बन गया। अब नीचे से भी हम लोग इसी टाइप के स्ट्रक्चर से कवर करेंगे तो टोटल ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगी। ऊपर से मैंने कवर किया, अब इसी के जैसा मैं नीचे से कवर करूंगा। कुछ इस टाइप का। अब देखो ये वाला सेंट्रल एटम इस व्हाइट को कवर करेगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट बनेगा। अब टेट्राहेड्रल व्हाइट को नीचे से मैंने कवर कर दिया, जितने भी टेट्राहेड्रल व्हाइट है सारे के सारे क्या हो गए, कवर हो गए। अब देखो ये अगर मैं इस लेयर को ए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये तो इससे अलग है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बी। इसके आइडेंटिकल है ये क्या मिल जाएगा, ए। उसी की जैसे इसको मैं इसमें देखो, अगर इसको मैं ए बोल रहा हूं तो ये तो अलग है पूरी तरीके से इससे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। अब इसी के आइडेंटिकल है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए। ठीक है ना। अब देखो इसको एक और हम लोग फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए 6 एटम है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। एक एटम यहां पर, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, छठा एटम, और इसके बीच वाला सेंटर एटम यहां पर। कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। टोटल 7 एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच वाले 7, ठीक है। अब ये वाला एटम को मैं कुछ इस टाइप का ही अरेंजमेंट करता हूं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच में हो गई है 7। अब देखो इसके कॉर्नर को मैं इससे मिला दिया, इसके कॉर्नर को मैं इससे मिला दिया, इसके कॉर्नर को मैं इससे मिला दिया, इसके कॉर्नर को इससे मिला दिया, इसके कॉर्नर को इससे मिला दिया और इसके कॉर्नर को मैं इससे मिला दिया। तो हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। इसके बीच में आपके 3 एटम मौजूद हैं, 1 2 3, ठीक है। कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, HCP बोलते हैं। तो अब देखो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उसको कवर करने के लिए, तो कवर करने के लिए एक हेक्सागोनल ऊपर से आया है और एक हेक्सागोनल नीचे से आया। अब यहाँ पे बीच में जो जगह बन रहा होगा वो पूरी तरीके से क्या हो गए होंगे, भर गए होंगे, मतलब ये कवर हो चुके हैं। देखना मैं कवरिंग की बात कर रहा हूँ, ऑक्यूपाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नीचे से कवर कर लिए, ऊपर से भी कवर कर लिए, तो नेट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा होगा, कुछ इस टाइप का। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इन 3 डायमेंशनल AB टाइप अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रोड्यूस HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। अब यहां पर जो एटम है ये कॉर्नर में मौजूद है, यहां पर कॉर्नर में मौजूद है, यहां पर फेस पर मौजूद है, यहां पर भी कॉर्नर में, यहां पर भी कॉर्नर है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कॉर्नर पे एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। याद रखना जो क्यूब में जो कॉर्नर होते हैं वहां पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। लेकिन अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बात करें तो इसका जो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं, कोई भी कॉर्नर पे एटम होता है, इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, मात्र 1/6 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा, पूरी पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसी में कि इतना होने के बाद नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना मिल जाएगा हमारे पास। ये स्ट्रक्चर देख लेना, यहां के बाद इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम इन HCP। HCP में हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने मिलते हैं। देखो HCP में एटम कहां कहां मौजूद है। एक तो मौजूद है आपकी कॉर्नर पर, कॉर्नर मतलब इसमें देखो एक कॉर्नर पर मौजूद है, उसके बाद इसमें फेस पर मौजूद है,
और इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पर है। अभी मैंने बताया जो कॉर्नर पर एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6। और टोटल कॉर्नर पर एटम कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 यहां पर, टोटल कितने हो गए 12। प्लस फेस पर जो एटम है वो कितने हैं 1 और 1 2। आपको बताया था फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 और यहां पर फेस में कितने एटम है 2। प्लस बॉडी पर 3 एटम है अंदर में, ऐसी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1। कैलकुलेट करो 6 दूनी की 12, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू मिल गया 2 + 1 + 3, वैल्यू कितना मिल गया 6। यानी कि एचसीपी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाते हैं आपके 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। एक और पॉइंट हम लोग बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। एचसीपी में की पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। एचसीपी में हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन कितने होंगे। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग बात किए हुए थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ एचसीपी। अगर मैं एचसीपी की वॉल्यूम की बात करूं तो ये वॉल्यूम होते हैं एरिया ऑफ बेस। तो ये जो बेस है इसका एरिया और इसकी जो हाइट होगी दैट इज एरिया इनटू हाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एचसीपी। अगर एरिया यहां पर बात करें तो एरिया होता है 6√3r² और हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट होता है यहां से 4r√3/2। ये दो क्वेश्चन जो हैं एरिया ऑफ बेस और हाइट, ये डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है ये हाइट का कि एक्चुअल एचसीपी का हाइट कितना होता है। तो एक्चुअल एचसीपी का हाइट कितना होता है 4r√3/2, जहां पर r आपके पास क्या है रेडियस, क्या है रेडियस, यहां से यहां तक आपका रेडियस हो गए। अब देखो मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करता हूं। तो पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, टोटल एटम कितने थे हमारे एचसीपी में 6 आए हुए थे। अब इसमें स्पेयर के रूप में हम लोग अप्लाई किए हैं तो 4/3 πr3 एक स्पेयर का वॉल्यूम हो जाएगा डिवाइड बाय ये वॉल्यूम ऑफ एचसीपी। वॉल्यूम कितना आ चुका है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6√3r² इंटू 4r√3/2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो, ये r अब यहाँ से 2r ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके साथ ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से देखो, ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 0.74 जो एग्जैक्ट एफसीसी के बराबर होता है। किसके बराबर, एफसीसी के बराबर होगा। अगर मैं इसकी पैकिंग इफिशियंसी की बात करूं तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 इंटू 100 वैल्यू कितने आ गए 74%, जो कि आपके एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका बनता कैसे था। सबसे पहले वो देखो, ये 3 एटम, इसके कवर करने वाले 3 एटम के ऊपर से क्या हो गया आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। यहाँ पे इनके सेंटर को मिला के देखो, इनके सेंटर को मिला करके देखो, तो अगर दोनों का ट्रायंगल का वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसके बीच में बना रहा होगा। अब ये देखो, ये नीचे से इसको कवर किया हुआ है, 3 एटम ऐसे बने और 3 एटम ऐसे बने, तो इसके बीच में जगह बना होगा, उसको हम लोग कवर करना है। कैसे कवर होगा देखो, कवर करने के लिए एक एटम ऊपर से आया और एक एटम नीचे से आया। अब यहां पर जो वॉइड बनेगा इन दोनों को मिला करके बीच में जो जगह बनेगा, एक तो वो ऊपर से कवर कर लिया है और एक ये नीचे से कवर कर लिया है। अब ये कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो चुका है आपका। अब देखो
इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं हेक्सागोनल के फॉर्म में। तो हेक्सागोनल के फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करूंगा, ये देखो, इसी को मैं हेक्सागोनल बनाना चाह रहा हूं, कैसे बनेगा, या फिर आप ऐसे ले लो, ये मान लो 3 एटम हो गए ऑक्टाहेड्रल का, और इसके ऊपर में हो गया आपके पास 3 एटम ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गए। अब इसके ऊपर से एक एटम आएगा और नीचे से एक एटम आएंगे। मैं हेक्सागोनल का डायरेक्ट ले लेता हूं। मान लो मैं नीचे से कवर किया हेक्सागोनल के लिए, ये बीच वाला सेंटर एटम यहां पे कवर कर रहा है इसके पॉइंट को। अब एक ऊपर से भी सिमिलर आ रहा है हेक्सागोनल, अब ये ऊपर से कवर कर दे रहा है। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं तो क्या ये एक दूसरे के सेम दिख रहे हैं? नहीं ना, अलग अलग दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। क्या ये सेम है? नहीं। यहां पर देखो वर्टिक्स ऊपर बन रहा है, इसका वर्टिक्स नीचे बन रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, अलग। तो ये ए हुए, ये बी हुए, तो ये क्या हो जाएगा, सी। अब इसके आइडेंटिकल ये है, तो ये क्या मिलेगा आपके पास, ए। तो ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट होने वाला है। अब इसको हम लोग एक अलग फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। ये जैसा है इसको मैं हेक्सागोनल बनाना चाह रहा हूं, इसको मैं बना रहा हूं हेक्सागोनल, देखना। इसके अपोजिट, या तो देखो वर्टिक्स किधर है, ऊपर की तरफ, इसका वर्टिक्स मैं लूंगा एक बार नीचे की तरफ, कुछ इस टाइप का, 1 2 3, कुछ इस टाइप का। अब यहां पर जो वॉइड बनेगा उसको हम लोग कवर कर रहे हैं इसके सेंट्रल वाला एटम से, और यहां से इसके सेंटर वाले, यहां पर जो जगह बना हुआ है ये ऐसा नहीं है, बल्कि आप ऐसे ले सकते हो 1 2। अब यहां बीच में जो एक जगह बना उसको मैंने ऊपर से कवर किया और नीचे वाले को इस टाइप से कवर किया, कुछ ऐसे दिख रहे होंगे आपको। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएंगे आपके बी, ये क्या हो जाएंगे आपके सी, और ये क्या हो जाएगा आपका ए। अच्छा, इसको मैं ब्लू से ही बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ए बी ए सी और फिर से क्या हो गए ए बी सी अरेंजमेंट हो रहा है। अगर मैं इसको क्यूबिक यूनिट सेल में देखूं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा ये आपका। यहां पर जो एटम है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, कॉर्नर पर एटम मैं रख दे रहा हूं, यहां पर 8 कॉर्नर हो गए। और यहां पर जो 6 एटम मौजूद है इसके फेस पर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसा मिल रहा होगा आपको, कॉर्नर पर एटम मौजूद है और फेस के सेंटर पर भी एटम मौजूद है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर CCP प्यार से बोला जाता है इसको। और आपको पता है कि FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका क्या है, यहां पर फेस पर एटम मौजूद होगा और कॉर्नर पर एटम मौजूद होगा। फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल फेस 6, कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल कॉर्नर 8। वैल्यू कितने आ गए, ठीक है। तो ये थे आपके पास टोटल कवरिंग और टोटल वॉइड्स, इतने हम लोग क्लोज पैकिंग हम लोग बात किए हुए। तो हम लोग कह सकते हैं एक पॉइंट यहां से, इन 3 डायमेंशनल ABC टाइप अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रोड्यूस CCP और FCC स्ट्रक्चर। ये पॉइंट याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायग्राम भूल जाते लेकिन ये सारे पॉइंट को याद रखना कि कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल कहां से जनरेट हुआ है, SCP कैसे बनता है, FCC कैसे बनता है, CCP कैसे बनता है। तो CCP बनाने के लिए आपका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ABC टाइप अरेंजमेंट होना चाहिए। एक तरफ मैं रख दे रहा हूं यहां से HCP
और दूसरी तरफ मैं रख दे रहा हूं CCP और FCC। इसमें अरेंजमेंट क्या थे आपके पास? AB टाइप अरेंजमेंट था। इसमें अरेंजमेंट कैसे थे? ABC टाइप अरेंजमेंट था। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने आए हुए थे? 6। और FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था? 0.74। इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? 0.74। ये मैं बात कर चुका हूं पहले FCC का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी इसकी 12, और इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 12। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है क्यूब्स के अंदर में। थैंक यू।